ये सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र के माध्यम से वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। महागठबंधन जो बना है ये विचारों पर आधारित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद बिहार में बड़े सियासी उलटफेर के बाद ये दूसरा मौका होगा जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लालू यादव, नीतीश कुमार बीजेपी की हिट लिस्ट में हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या इस तिलिस्म को तोड़ना चाहती है कि जब लालू नीतीश साथ होते हैं तो फिर हराना मुश्किल होता है। बिहार में उपचुनाव भी हैं और 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव भी हैं। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मौजूद हैं, एजाज साहब मौजूद हैं। सर, आरजेडी कैसे देख रही है अमित शाह के बिहार दौरे को? देखिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, काल्पनिक बात करेंगे, जुमलाबाजी करेंगे जी। जिस तरह से उन्होंने पूर्णिया में बिना हवाई अड्डा बने हुए हवाई अड्डा से लोगों का उड़ान भी करवा दिया, उसी तरह से छपरा में भी कोई नया जुमलाबाजी करेंगे। लोग बिहार के आते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव बात सुनने के लिए कि भारत के गृह मंत्री आए हैं, कुछ अच्छी बातें करेंगे, रोज़गार की बातें करेंगे, महंगाई के संबंध में कोई बातें करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्थिति और परिस्थिति बिहार में खड़ा किए, देश में खड़ा किए, उससे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से समाप्त हो चुका है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनना नहीं चाहते हैं। ये जहाँ भी जा रहे हैं लदुआ भीड़ ला करके अपने नेता को बात सुनवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार की जनता का विश्वास हम खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, सारे दल दूसरी तरफ। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता का विश्वास महागठबंधन की ओर मजबूत हुआ है और मजबूती के साथ जो संदेश बिहार ने दिया है वो राष्ट्र स्तर तक पहुंच गया है और 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे, इसका पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी, उन्होंने तो बाकायदा पूरा प्लान आप लोगों को समझा दिया है कि भाई जेडीयू के 5 विधायक तोड़िए, आप ही की पार्टी के तो स्पीकर हैं। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र के माध्यम से वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। महागठबंधन जो बना है ये विचारों पर आधारित है और विचार जो होता है वो किसी व्यक्ति से बड़ा चीज़ होता है और विचारों पर आधारित महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो बाउंडिंग बना है, जो विश्वास बना है, जो कार्य हो रहा है, ये सब लोगों को पता है। बिहार में नौकरियों की एक श्रृंखला शुरू हो गई है और हर जगह कहीं ना कहीं रोज़गार का सृजन हो रहा है और आप देख रहे हैं कि अब लोगों को रोज़गार के पैमाने का, नौकरी का परवाना मिलना शुरू हो गया है। चाहे वो राजस्व विभाग का मामला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला हो या पशुपालन विभाग का मामला हो। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार युवाओं को रोज़गार से लैस करके उनके भविष्य को मजबूत करना चाहती है, उनके परिवार के भविष्य को मजबूत करना चाहती है और बिहार में जो बेरोज़गारी की स्थिति है उसको समाप्त करके एक नई राजनीतिक दिशा और दशा देना चाहती है। बिहार से जो संदेश रोज़गार के संबंध में गया है, देश के नौजवान पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि कहाँ गया मेरा रोज़गार। 2 करोड़ लोगों के रोज़गार की बात किए थे, 8 साल सरकार को हुआ केंद्र में, 16 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए था, मिला है सिर्फ 7,22,000। इसलिए जुमलाबाज सरकार और जुमलाबाज और काल्पनिक आधार पर राजनीति करने वाली सरकार से अब लोगों का विश्वास उठ चुका है। केंद्र के जो अमित शाह जी हैं ये कहीं ना कहीं जुमलाबाजी करने में महारत हासिल किए हुए हैं। काल्पनिक बातों से लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बिहार में चलने वाली नहीं है। बिहार में ये जो जेपी के जन्म स्थान सिताब दियारा आ रहे हैं,
वहाँ पर आकर के वो क्या संदेश देंगे ये स्पष्ट करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्योंकि आप उत्तर बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है, उस बाढ़ की स्थिति से निजात के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया था कि आप बिहार आए हैं पहली बार तो घोषणा कीजिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का, विशेष पैकेज का, उस पर आप फेल रहे। आप बिहार को बाढ़ से अस्थायी समाधान की दिशा में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर आप फेल रहे। और आप जिस तरह की जुमलाबाजी किए हैं, बिना हवाई अड्डे बने लोगों को हवाई उड़ान करवाने का काम किए, इस तरह का बात कम से कम अब छपरा में नहीं कीजिएगा। इसका ख्याल ज़रूर आप गृह मंत्री के रूप में रखने का काम कीजिएगा। तो अमित शाह को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो गलती उन्होंने पूर्णिया में की वो गलती वो छपरा में नहीं करेंगे। आरजेडी ये नसीहत उनको बिहार दौरे से पहले दे रही है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।